हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके बीच लेके आई हूँ एरिया एंड पेरीमीटर एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी। एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मैं आपको दूंगी, तो वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें और आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो 11.1 का पहला क्वेश्चन जो बुक में आपके पास दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। बुक में लिखा है आपके यहाँ, आपके बुक में, कि ये 11.1 का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्सरसाइज आप देखें, इसी तरह से मैं सीरियली आपको बताऊंगी। तो 11.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इट्स एरिया फाइंड करना है, एंड सेकेंड क्वेश्चन है इसी में कि द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज़ 10,000। तो कॉस्ट, लैंड का कॉस्ट निकालना है जो पर स्क्वायर फीट 10,000 है, और पहले क्या निकालना है हम लोग को, एरिया। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एरिया है आपका दिया हुआ। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, फर्स्ट निकालना है एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 का एरिया निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ, जब भी दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। तो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ को आप एल बोल सकते हो, एल दिया हुआ है यहाँ पे, आप एल इक्वल टू बोल सकते हो 500 मीटर एंड ब्रेड्थ बी इक्वल टू बोल सकते हो आप 300 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हिंदी में आप इसको बोल सकते हो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो अब आप देखो कि एल क्या दिया हुआ है हमारा 500 मीटर, हमने यहाँ पुट कर दिया, एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है 300 मीटर। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ लिखा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और 4 0 यहाँ पे उतार दिया हमने। ये हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द लैंड का कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। लिख सकते हो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 10,000। ये इसका एरिया ऑफ ये लैंड का जो इसका कॉस्ट है ये 10,000 है। तो इस तरह से जितना एरिया आया, जो भी एरिया आपका आया, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कि ये एरिया आया वही 1/10। तो एरिया ऑफ जो लैंड है उसका एरिया आया 1,50,000, और यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया ये रुपीज है, कॉस्ट है ये 10,000 है। तो आप इसको क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ द लैंड, यानी कि कॉस्ट ऑफ द लैंड ये एरिया हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू, क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट से हम लोग टोटल एरिया से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसको देखना है हम लोग को। मल्टीप्लाई कर दिया गया इसको, तो आप इसको 4 0 और बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मल्टीप्लाई करके। अब इसको आप पढ़ेंगे क्या है
इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, 1,050,000 जो आपका ये रुपीज हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का यहाँ पे था आंसर, आप निकाल दिया, एरिया निकाला हमने, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। 2 क्वेश्चन था इस फर्स्ट क्वेश्चन में ही। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट आया है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन जो आपके बुक में लिखा है, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क व्हिच पेरीमीटर इज 320 मीटर। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क जिसका पेरीमीटर 320 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया, सॉरी पेरीमीटर दिया हुआ है 320 मीटर एंड एरिया आपको निकालना है स्क्वायर पार्क का। तो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है ये हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको नोट करेंगे हम लोग। कभी भी क्वेश्चन आप बना रहे हो तो सबसे पहले इसको नोट कर लो कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। जो क्वेश्चन में आपका गिवन होता है उसको सबसे पहले ध्यान में रखना होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है। ठीक है, यहाँ दिया है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 320 मीटर। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 320 मीटर। निकालना क्या है, निकालना है एरिया। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया के लिए लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए। तो इस फार्मूला पे हम लोग इसको, अगर ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है तो इसके नीचे हम लोग फार्मूला बैठा देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 × L + B, 2 × L + B होता है। ठीक है,